जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम में संख्या पद्धति में 2 अंक की संख्याओं पर आधारित जितने प्रश्न होते हैं, जितने भी तरह के प्रश्न बनते हैं, सबको डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, बोला है 2 अंकों की संख्या। 2 अंकों की संख्या जैसे ही बोला है तो 2 अंकों की संख्या कौन सी मान्य होती है, कैसे मान्य होती है, हम इस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। अंक पलटने पर बनी संख्या, क्या 2 अंकों की एक संख्या एवं अंक पलटने पर बनी संख्या का योगफल 88 है, तो संख्या के अंकों का योगफल क्या होगा। ये बहुत इजी है और आप तुरंत कर लेंगे, बस समझाने की देरी है। जैसे आप लोग बचपन में याद होगा कि जब हम लोग गिनती पढ़ते थे इस छोटे क्लास में, तो कैसे पढ़ते थे। जैसे मान लीजिए एक नंबर ले लिए 35, तो कैसे पढ़ते थे, हम पढ़ते थे 3 दहाई 5 इकाई 30 5 35। आप अगर हम लिखे हो 72 लिख दिए तो आप बोलेंगे 7 दहाई 3 इकाई। तो आपने देखा कि जब 1 से गुणा कराया गया तो उसको इकाई बोला, 1 से गुणा कराया गया उसको इकाई बोला, और 10 से गुणा कराया तो उसको दहाई बोला, 10 से गुणा कराया दहाई बोला। इसका मतलब है कि जो ये 3 है वो दहाई अंक है, ये जो 5 है ये इकाई अंक है। बस इतना मतलब इसका है। जो लास्ट में होता है उसको इकाई बोलते हैं, जो उसके बगल में होता है दहाई, उसके बगल में सैकड़ा, उसके बगल में 1000, 10,000 ऐसे चलता है। तो इकाई है दहाई। अब हमारी जब संख्या बोली गई 2 अंकों की संख्या बताइए, 2 अंकों की संख्या तो ढेर सारी होती हैं, कई होती हैं, 10 से लेकर 99 तक सब 2 अंक की संख्या होती है। अब इन 2 अंकों की संख्याओं में अंक फिक्स नहीं होते हैं, कुछ भी हो सकता है, 10 से लेकर 99 तक कुछ भी हो सकता है। तो हमें क्या करना होगा, हमें मानना होगा अपने से। तो हम संख्या के रूप में जब भी मानते हैं कि 2 अंकों की संख्या मानेंगे, तो संख्या हम लेते हैं एक दहाई का अंक, एक इकाई का अंक। तो हम 10 से गुणा कराएंगे x में, तो इकाई दहाई हमारा x हो जाएगा, और y में गुणा कराएंगे 1 से, इकाई बन जाएगा। तो जब भी 2 अंकों की संख्या माननी होती है तो हमेशा 10x + y मानते हैं, ना कि xy, क्योंकि नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। और नंबर सिस्टम में हर संख्या में जो अंक आते हैं उनका एक स्थान होता है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार कहाँ पे हैं। तो y इकाई पे आया इसको इकाई अंक बोलेंगे, x दहाई पे आया इसको दहाई अंक बोलेंगे। 10 से गुणा दहाई, 1 से गुणा इकाई, ये हो गई संख्या। फिर क्या बोला है, अंक पलटने पर, देखिए अंक पलटने पर नई संख्या, जो नई संख्या बनेगी वो क्या होगी, नई संख्या। जब अंक पलटिएगा तो x को y को इंटरचेंज कर लीजिए, तो यहाँ हमारा हो जाएगा 10y, यहाँ हो जाएगा x। अंक पलट दिए, जैसे अभी 35 लिखा था, अगर हम बोले कि 35 का अंक पलटिए, तो अंक पलटने पर अगर 32 लिखा हो अंक पलटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। 91 लिखा हो अंक पलटेंगे कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो इकाई दहाई को ऐसे इंटरचेंज कर देना है इस तरह से। अब इनको जोड़िए, क्या बोला था क्वेश्चन में कि बनी संख्या का योगफल 88 है, तो इनको जोड़िए, प्लस करिए, तो 10 और 1 हो जाएगा 11x, और 10 1 11y, 11y। तो जोड़ने पे कितना बन रहा, 11x + 11y बराबर 88। तो आप इस बात को आज से जानिएगा कि जब भी 2 अंकों की संख्याओं, 2 अंकों की कोई संख्या उसके अंकों को पलटने पे बनी नई संख्या, तो मूल संख्या और नई संख्या का जो योगफल होता है वो 11 से कटता है। तो क्या रटेंगे, क्या याद करेंगे आप लोग कि यदि किसी 2 अंकों की संख्या के अंकों को पलट कर नई संख्या बनाए, नई संख्या में मूल संख्या को जोड़ें, तो ऐसे केस में जो संख्या बनेगी वो 11 के गुणज में बनेगी, 11 के मल्टीपल में बनेगी। दूसरा इसी में बनता है सवाल कि 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को पलटने पर बनी नई संख्या और मूल संख्या का अंतर आप किससे कटेगा, तो 9 से कटेगा। तो ये छोटी छोटी बातें अगर याद रखेंगे तो आंसर आपका तेजी से आएगा। जैसे अगर ये याद होता आपको कि 2 अंकों की संख्या उसके अंक को पलटने पर बनी नई संख्या जो है 11 के मल्टीपल में होती है। देखिए यहाँ 11 मल्टीपल में है, 11 का कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x + y। अगर आपको ये बात याद होता कि 11 मल्टीपल होता है तो 11 से भाग कराते हैं 88 में, कितनी बार जाता है, तो 8 बार। तो यही 8 जो हो जाएगा इनके अंकों का योगफल हो जाएगा, क्योंकि अंक हमने क्या माने थे, x और y ये क्या थे, अंक थे। इकाई का अंक था, ये दहाई का, इसमें ये दहाई अंक हो गया, इकाई अंक हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा 8, क्योंकि बोला है उस संख्या के अंकों का योगफल क्या होगा, ये बताइए। संख्या के अंकों का योगफल क्या होगा ये बताना था। अगला देखिए, अब 2 अंकों की एक संख्या और उसके इकाई के जगह के जो अंक में अंतर है, फिर से पढ़ देते हैं हम। 2 अंकों की एक संख्या और इकाई के जगह के अंकों में अंतर जो है वो 20 है, तो वह निश्चित ही निम्न में से कौन सी संख्या हो सकती है। इस क्वेश्चन को सीखिएगा। अब 2 अंकों की संख्या, अगर 2 अंक की संख्या लेनी हो, 2 अंक की संख्या, तो हमने क्या समझाया आपको, क्या लेना चाहिए हमें, तो हमें लेना चाहिए 10x + y। कह रहा है इकाई के जगह पे अंक, इकाई की जगह पे क्या है, y। तो प्रश्नानुसार
10x प्लस वाई में से ये कह रहा है माइनस कर दीजिए क्या, y, और आएगा आपका 20। देखिए अंकों की जगह के अंकों को अंकों में अंतर 20 है, यानी कि अगर संख्या में से इसकी इकाई के अंक को घटा दे तो 20 आएगा। तो वह निश्चित ही निम्न में से कौन संख्या हो सकती है, बोला निम्न में से कौन सी हो सकती है। देखिए अगर इसको सॉल्व करिएगा तो ये माइनस से ये प्लस कट जाएगा, 10x बराबर 20 हो जाएगा और x बराबर हो जाएगा 2। और x क्या माने थे आप, x माने थे दहाई का अंक। इसका मतलब हो जाएगा दहाई का अंक हमारा आ गया, लेकिन इकाई का अंक निकालने के लिए और कोई इक्वेशन नहीं है। अगर वेरिएबल 2 होते हैं तो इक्वेशन 2 होना चाहिए, यहाँ पे एक ही इक्वेशन दे के पूछ रहा है तो इसका आंसर CND हो जाएगा, आंकड़े अधूरे हैं। रीजन समझिए, अगर दहाई का अंक हमारा आ गया तो इकाई का अंक 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, यानी कि 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, इनमें से कोई भी संख्या हमारी हो सकती है, क्योंकि सब में दहाई का अंक 2 है। इकाई नहीं पता है, उसकी जानने की जरूरत भी नहीं है, इनमें से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि 20 में से 0 घटाएंगे 20 बचेगा, 21 में से 1 घटाएंगे लास्ट वाला 20 बचेगा, 22 में से 2 घटाएंगे 20 बचेगा, 23 में से 3 घटाएंगे 20 बचेगा, 29 में से 9 घटाएंगे 20 बचेगा। तो आपका हर केस में 20 ही आएगा। तो ऐसे में आप समझिएगा इसका सवाल का उत्तर हो जाएगा आंकड़े अधूरे हैं। ये इस क्वेश्चन का आंसर था। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, फिर से बोला है 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों वाली संख्या और उसके परस्पर अंक पलटने पर बनी संख्या का योगफल 110 है। अभी हमने सिखाया कि क्या करना है। फिर बोला तो वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसकी इकाई अंक दहाई अंक से 4 कम है। अब अभी हम आपको सिखाए हैं कि ऐसे क्वेश्चनों में अंकों का योगफल 8 होता है। नहीं 8 नहीं, यहाँ पे तो भाग कराएंगे 11 से 10 आएगा, तो योगफल 10 आएगा। और जो ये बात बोला गया है, क्या सिखाए थे, 2 अंकों की कोई संख्या उसके अंक को पलटने पर बनी नई संख्या, दोनों का योगफल आता है 11 का मल्टीपल। तो 11 से भाग कराएंगे 110 में कितना आएगा, 10 आएगा। तो अंकों का योगफल कितना आना चाहिए, 10। तो यहाँ 10 है नहीं, यहाँ 10 है नहीं, 10 यहाँ है, 10 यहाँ है। दूसरी लाइन को पढ़ेंगे तो वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका इकाई का अंक दहाई से 4 कम है, दहाई वाले से कम। तो क्या 7 3 से कम है, नहीं, तो ये कट जाएगा, एक बचेगा ऑप्शन, ये आंसर हो जाएगा। ये कैसे लगाया आपने, उस चीज़ को याद किया जो अभी हम आपको बोले थे। अगर आप नहीं याद करेंगे तो आपको लगाना कैसे वो सीखिए। तो संख्या, अगर हम संख्या लिखें तो संख्या हमारी 10x प्लस वाई के रूप में होगी। जो नई संख्या बनाएंगे, नई संख्या वो क्या होगी, अंक पलटने पर जो नई संख्या बनेगी 10y प्लस x हो जाएगी। अब प्रश्नानुसार इनको अगर जोड़ेंगे तो आपको दिखेगा 11x 10 1 11x प्लस 1 और 10 11y, ये आ रहा है सवाल में 110। जोड़ दीजिए, x प्लस वाई का मान आ रहा है हमारा पास, 11 से काटिएगा 10 बार में कट जाएगा, 11 दोनों में कॉमन है, 110 में भाग कराइए 10 बार जाएगा। अब प्रश्न में जो बात बोली गई है, एक लाइन ये बोला गया है कि इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम है। दहाई के अंक मतलब y से कौन है, कितना कम है, दहाई का अंक माने x है भाई, सॉरी, दहाई का अंक माने x से कम है, कौन कम है, y, कितना कम है, 4 कम है। ऐसे दहाई के अंक देखिए, यहाँ पे दहाई हमारा x है, दहाई से इकाई जो ये y है 4 कम है। कोई स्पष्ट बोला, इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम है, दहाई के अंक से x से y कम है। तो x में से अगर y निकालेंगे कितना आना चाहिए, 4। अब हम जोड़ देते हैं, जोड़ने पे कट जाएगा, ये 2x इक्वल टू हो जाएगा 10 4 14 हो जाएगा, और x बराबर हो जाएगा यहाँ से 7। काटिए, ये 2 बार 7 बार में कट जाएगा, x बराबर 7 आ गया। x बराबर 7 आ गया तो अब y का मान निकालेंगे। तो 7 में कितना जोड़ें कि 10 आ जाए, तो आप कहेंगे 7 अगर यहाँ रखेंगे तो 3 रखिए तो 10 हो जाएगा, 10 में से 7 माइनस करेंगे, y बराबर हो जाएगा 3। तो संख्या कैसे है, संख्या पहले x थी फिर y थी, तो संख्या हमारी हो जाएगी, संख्या 7 दहाई 3 इकाई 70 3 73, 10 गुणे 7 प्लस 3। आपको अगली बार से सटा देना है, ऐसे बस सटा देना है, 7 3 73 हो जाएगा। तो ये आंसर था। लेकिन जो बातें हम बताए थे वो अगर आपको याद होती तो आप इस सवाल को पढ़ के ये आंसर लगा सकते थे। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन लगाते हैं। कह रहा है 2 अंकों की किसी संख्या के अंकों का योगफल 10 है। अभी अंकों का योगफल 10, तो देखिए 4 6 10, 6 4 10, 7 3 10, 7 3 10, सब में 10 आ रहा है। तो जब सब में 10 आ रहा है तो अभी तो पहला लाइन पढ़ के आंसर नहीं मिल पाया, अब हमें आगे पढ़ना पड़ेगा। अंकों का योग 10 है तथा जब इस संख्या में 18 घटा दें तो अंक पलट जाते हैं। इस बात को थोड़ा देखिएगा,
संख्या 10x प्लस वाई होती है, 10x प्लस वाई होती है, ये संख्या है, संख्या 10x प्लस वाई होती है। इसके अंक क्या हैं? तो आप कहेंगे अंक x है और y है, अंक x प्लस वाई बराबर 10 दिया है। दूसरा बात क्या बोला गया था? कह रहा है कि यदि जब संख्या में से 18 घटा दें तो संख्या कितनी है हमारी? 10x प्लस वाई थी। कह रहा है अगर 10x प्लस वाई में से आप माइनस कर देंगे 18 तो क्या आएगा? संख्या पलट के आएगी। कैसे आएगी? ये जो y है इकाई वाला दहाई पे चला जाएगा और दहाई वाला इकाई पे चला जाएगा, ऐसे। ये बात बोला है क्वेश्चन में, अपने से नहीं कर रहे हैं। अब इसको राइट लेफ्ट भेज दीजिए, इनको इधर लाइए, इनको इधर भेजिए। तो 10 में से 1 माइनस करेंगे, लेफ्ट आएगा माइनस आएगा भाई, 10 में से 1 माइनस करेंगे 9x, और 1 में से 10 वापस आएगा तो माइनस 9y हो जाएगा, और इनको उधर भेज दीजिए 18 हो जाएगा। अब आप देख रहे होंगे कि x माइनस वाई का जो मान आएगा वो कितना हो जाएगा? 9 से भाग कराएंगे 18 में, 9 दूनी 18, ये हो जाएगा। एक इक्वेशन हमारा यहाँ दिख रहा है, एक इक्वेशन यहाँ, तो इसी इक्वेशन को यहीं लेते आइए और आप सॉल्व कर दीजिए। तो x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा, दिया है 10, और यहाँ से सॉल्व करेंगे ये y टर्मिनेट हो जाएगा, और ये x 2x इक्वल टू हो जाएगा 12, और x बराबर हो जाएगा हमारा 6। x बराबर कितना आ गया भाई? 6। तो x बराबर 6, x मतलब कौन सा था? दहाई अंक है, देखिए दहाई है, दहाई में 6 कहाँ आ रहा है? 64 में। आप लगा लीजिए, यहीं सॉल्व करिएगा तो x का मान निकालिए ना आप। तो 6 में कितना जोड़ दें कि 10 हो जाए? तो 4, तो आप कहेंगे कि y बराबर हो जाएगा 4। तो संख्या हो जाएगी 6 4 64, 6 दहाई 4 इकाई 60 4 64, ऐसे बोलते हैं। तो ये हो जाएगा 64। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी दो अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 अधिक है। अब इस बात को अगर पकड़ें आप ऑप्शन से तो ज़्यादा ठीक पड़ेगा आपको। तथा संख्या तथा इसके अंकों के योगफल का गुणनफल 144 है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। हम लगा के दिखाते हैं आपको ऑप्शन से भी आप लगा सकते थे। कह रहा है किसी दो अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 अधिक है। इस बात को लिखेंगे। अगर हम संख्या लिखें 2 अंक की तो पहले क्या लिखेंगे? 10x प्लस वाई। इकाई क्या है? y। दहाई क्या है? x। इसने क्या बोला है? इकाई का जो अंक है, इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 अधिक है। इकाई का अंक मतलब y, x से दहाई के अंक से अधिक है 2, यही बात बोला गया है। कह रहा जो इकाई है आपका y, ये दहाई x से अधिक है 2, तो x में 2 जोड़ेंगे इकाई मिल जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। आगे देखिए, संख्या तथा इसके अंकों की योगफल। संख्या 10x प्लस वाई संख्या हो गई, तथा इसके अंकों का योगफल। अंक कितने हैं? x हैं और y है का योगफल। ये संख्या हो गई, ये अंकों का योगफल हो गया। योगफल का गुणनफल कितना है? 144 है। फिर से हमने लिख दिया। यहाँ से सॉल्व करके आप आंसर ले सकते हैं। आप देख रहे हैं कि y की वैल्यू हमने ये रखा हुआ है, ये तो ये उठा के रखिए, ये y की जगह पे रखिए। 10x प्लस वाई की जगह रखेंगे x प्लस 2 ऐसे, और यहाँ रखेंगे x, y की जगह यहाँ भी रखेंगे तो x प्लस 2 ऐसे बराबर 144। इसको थोड़ा सॉल्व करिए मेरे साथ। 10 11 x प्लस 2, यहाँ सॉल्व करेंगे 2x प्लस 2 बराबर 144। ऑप्शन में अगर ध्यान देंगे तो x का मान क्या है? x माने दहाई, तो दहाई क्या है? दहाई 4 है या फिर दहाई 2 है। तो हम उठा के चेक करेंगे। अगर हम यहाँ 4 रखेंगे तो 11 से 44 प्लस 2 46, 46 में गुणा कराएंगे 44 से ऊपर निकल जाएगा। इसका मतलब x का मान अगर हम 2 रख दें, x की जगह हम 2 रख दें तो यहाँ कितना आएगा? 11 गुणे 2 22 प्लस 2 ऐसे बनेगा। और यहाँ रखेंगे 2x बराबर 2 रखेंगे अगर, तो 2 दूना 4, 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 प्लस 2 हो जाएगा 6। चेक करके देखेंगे 22 2 24, और ये हो जाएगा 4 2 6, 24 6 144 हो जाता है ना। 144 मैच कर गया, देखिए मैच कर गया। तो इसका मतलब हो गया कि जो इकाई अंक आएगा वो दहाई अंक जो आएगा वो 2 आएगा। इसका मतलब है दहाई अंक 2 आएगा। अब 2 रख दीजिए, तो x बराबर अगर 2 आ गया तो y बराबर कितना आएगा? x बराबर 2 आ गया हमारा यहाँ से, तो y बराबर रखेंगे 2 प्लस 2, ये y बराबर हो जाएगा 4। तो ऑप्शन में हमारा आंसर दिख रहा होगा 24। x 2 दहाई 4 इकाई, 2 दहाई वाला है और 4 इकाई वाला, 2 4 2 4 दिख रहा है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को ऐसे लगाना था। आप चाहते इसको ऐसे ना लिख के ऑप्शन से इसी सेटिस्फाई करवा के चेक कर सकते थे। इसको चेक करिए, इसको चेक करिए, तब उसमें चारों ऑप्शन चेक करना पड़ता, क्योंकि पता तो है नहीं हमको। तो क्रम से चेक करिएगा तो दूसरा ऑप्शन मिल जाएगा आपको आंसर के तौर पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। क्या 2 अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान पर अंक दहाई के स्थान पर अंक से 2 गुना से 1 कम है। कंडीशन दे दिया है, यदि इकाई और दहाई के स्थान पर अंकों को आपस में बदल दिया जाए
तो नई संख्या और मूल संख्या के बीच अंतर मूल संख्या से 20 कम है। अगर इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करें तो जल्दी आंसर आएगा। हम ऑप्शन से करके दिखा देते हैं, फिर आपको लिख के भी दिखा देंगे। वैसे भी देखिए, 2 अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान पर जो अंक है वो दहाई के स्थान पर अंक से 2 गुना से एक कम है। इस बात को थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिए। इकाई के स्थान पर जो अंक है वो क्या है, दहाई के स्थान पे अंक के 2 गुना से 1 कम है। क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा, ये जो 7 है, क्या 4 का 2 गुना 8 से 1 कम है? 4 का 2 गुना से 1 कम है, तो 4 दूनी 8 माइनस 1 7 हो जाएगा। 5 का 2 गुना 10, 10 माइनस 1 9 हो जाएगा। 2 दूना 4, 2 का 2 गुना 4 माइनस 1 3 हो जाएगा। 3 का 2 गुना 6 माइनस 1 5 हो जाएगा। चारों ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे हैं यहाँ तक का। हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। कह रहे यदि इकाई और दहाई के स्थान पर अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई संख्या और मूल संख्या के बीच जो अंतर आएगा वो मूल संख्या से 20 कम होगा। इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हम ऑप्शन 47 उठा के देखते हैं। पहला विकल्प 47 के अगर अंक पलट दें तो अंक पलटने में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 74 नई संख्या। बात गौर से थोड़ा देखना, संख्या अगर 47 है तो अंक पलटने पर नई संख्या 74 ऐसे पलट देना है, 74 हो जाएगा। इनका डिफरेंस देखिए, डिफरेंस कितना आ रहा है, हमें डिफरेंस देखना है। कह रहा है जो नई संख्या आएगी और मूल संख्या का जो अंतर आएगा मूल संख्या से कम होगा 20। चेक करेंगे क्या ऐसा हो रहा है। तो 74 में से अगर 47 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 14 में से 7 माइनस करेंगे 7 हो जाएगा। 6 में से 4 माइनस करेंगे 2 हो जाएगा 27। अब बताइए क्या 47 से ये 27 20 कम है? तो आप कहेंगे हाँ सर जी 20 कम है। ये 27 47 से 20 कम है, यही बात तो बोला गया था कि 20 कम है। तो इस तरह से आंसर हमारा हो जाएगा 47 ऐसे। अब इसी बात को हम फिर से लगा के सिखाते हैं आपको, उसको आप लगाइएगा खुद से। देखिए, अगर हम संख्या मानते हैं 2 अंकों की तो संख्या हमें मानना होता है 10x + y, 10x + y। इसलिए क्वेश्चन में क्या बोला, इकाई के स्थान पर अंक यानी जो y है ये क्या है, x के 2 गुने से 1 कम है। यही बात बोला था, इकाई का अंक y दहाई के अंक x के 2 गुने से 1 कम है, हमने बना दिया। दूसरा बात बोला गया है नई संख्या और मूल संख्या। तो नई संख्या कैसे बनाएंगे, नई संख्या और मूल संख्या का जो अंतर है मूल संख्या से कम है। तो जो बात बोली गई है, मूल संख्या कितनी है 10x + y है, ये 10x + y मूल संख्या हो गई। इनका अंतर कह रहा नई संख्या जो बनाएंगे तो नई संख्या 10y + x हो जाएगा, और मूल संख्या कितनी है 10x + y है ऐसे। तो ये नई संख्या और मूल संख्या का जो अंतर है वो मूल संख्या से कम है। कितनी कम है 20। ये बात पकड़ में नहीं आता है आप लोगों को, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। नई संख्या और मूल संख्या का जो अंतर है ये कम है किससे, मूल संख्या से। कितनी कम है 20। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर आप निकाल सकते हैं। तो ये आपके लिए हम छोड़ते हैं, इस इक्वेशन को आराम से सॉल्व करिएगा और आंसर निकालिएगा। इसके पहले भी हमने आपको सिखाया है कि कैसे आप लगा सकते हैं, वीडियो को पीछे करके देखिएगा। तो मेथड वहाँ सिखाया गया कि 47 ऑप्शन से हमने कैसे इसको निकाला है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। जब 2 अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों को आपस में बदल दिया जाता है तो प्राप्त नई संख्या वास्तविक संख्या से 36 अधिक है। अब ये कैसे बोला है, प्राप्त नई संख्या वास्तविक संख्या से 36 अधिक है। यदि वास्तविक संख्या के दोनों अंकों का योगफल 12 है तो वास्तविक संख्या क्या है ये बताना है। सवाल समझिए, अगर हम संख्या मानते हैं पिछली बार की तरह तो संख्या में माननी होती है 10x + y। क्वेश्चन में बात जो बोला गया है कि वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या यही है, अंकों का योगफल 12 है। इसमें बोला गया है कि x + y = जो आएगा वो हमारा 12 आएगा। एक बात ये दूसरा कंडीशन, यदि वास्तविक संख्या के दोनों अंकों का योगफल 12 है, ये 12 हमने ले लिया। इसके पहले का जो लाइन पढ़ते हैं, जब 2 अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों को आपस में बदल दिया जाता है, दोनों अंकों को आपस में बदल देंगे तो क्या होगा, तो प्राप्त नई संख्या वास्तविक संख्या से अधिक है। तो नई संख्या हम लिखेंगे भाई, नई संख्या लिखेंगे 10y + x, ये नई संख्या हो गई। नई संख्या अधिक है, कितनी अधिक है, किससे, पुरानी संख्या। तो पुरानी संख्या कितनी है 10x + y है, 10x + y है। कितनी अधिक है, ये 36 अधिक है ऐसे। और आपको शुरू में हम दूसरे क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन में बताए कि जब किसी संख्या को पलट के, किसी संख्या के अंकों को पलट के नई संख्या बनाएंगे तो नई संख्या और मूल संख्या का अंतर हमेशा 9 से कटता है। ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि किसी 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को पलटने पर बनी नई संख्या का जो अंतर होगा हमेशा विभाज्य होगा डैश। तो किससे विभाज्य होगा, 9 से। और 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को पलटने पर बनी नई संख्या
का योगफल किससे कटेगा, तो योगफल बोलेगा तो 11 से कटेगा, हमेशा 11 से विभाज्य होगा, और अंतर बोलेगा तो 9 से कटेगा। तो आप चाहते तो 9 से भाग करा के 36 में यहाँ कर सकते थे। 10 में से 1 जाएगा, देखिए माइनस लगा इसके आगे माइनस, अगर किसी को दिक्कत हो रही तो एक लाइन हम बढ़ा देते हैं आपके लिए। 10y + x - 10x - y बराबर 36। अब 10 में से 1 निकालेंगे 9x 9y - 9x बराबर 36। तो y - x बराबर हो जाएगा 9 चौक 36 4 बार। अब उठा के इसको देखिए, इस इक्वेशन को लाइए, इसको नीचे लाइए, तो आप देखेंगे x + y = हमारा है 12। अब संख्या निकालनी थी तो आप ये काटेंगे तो ये कट जाएगा, ये पूरा कट जाएगा, हमारा टर्मिनेट हो जाएगा। y/2y = हो जाएगा 12 4 16, और 2 से काटेंगे ये हो जाएगा y बराबर हो जाएगा 8। तो जो इकाई अंक है वो 8 हो जाएगा। तो इकाई अंक लास्ट में 8 एक ही में है, यही लगा लेंगे। अब दहाई अंक निकालना होगा, तो 8 में कितना जोड़े कि 12 हो जाए, तो 8 में जोड़ेंगे 4, तो जो x बराबर हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। तो 48 संख्या बन जाएगी। 4 दहाई 8 इकाई 40 और 8 48 ऐसे पढ़ते थे, वही चीज़ें आ जाएंगी। अगला इसको देखिए, 2 अंकों की एक संख्या और उसी संख्या के दोनों अंकों के योगफल के बीच अनुपात 4:1 का है। अब इस बात को जैसे बोला वैसे लिख दीजिए बस। 2 अंकों की संख्या कैसे लिखते हैं बच्चों, 10x + y लिखते हैं, अब तक सीख चुके होंगे आप, लिख दिए। और उसी संख्या के दोनों अंकों का योगफल, तो अंक इसमें क्या है, तो आप बोलेंगे अंक xy है, तो xy को जोड़ दीजिए। कह रहा जो अनुपात बीच में है, कह रहा इसका मान 4 आता है तो इसका मान आता है 1, बीच में = लगा दीजिए आप। बीच में अनुपात बोला था ना, तो संख्या का अनुपात 4 और अंकों का योगफल अनुपात 1। तो यहाँ से ऑप्शन भी आप उठा के सेट कर सकते थे। अगर इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 अधिक है, ये बात जो बोला गया इसको अभी हम लिखेंगे। पहले इसको सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई कराइए क्रॉस ऐसे, तो हो जाएगा 10x + y बराबर 4x + 4y। y को एक साइड रखिए, x को एक साइड, इनको उठा लाइए। 10 में से 4 माइनस करेंगे 6x, और इनको उधर ले जाएंगे, हो जाएगा 3y। अब आप यहाँ से देखेंगे तो x/y = हो जाएगा, काट दीजिए, ये कट जाएगा 1/2 हो जाएगा। यहाँ 1 टाइम, यहाँ 2 टाइम कट रहा है, 2 नीचे जाएगा। अब आपको दिख रहा होगा कि संख्या अगर हमारी ये होती है 10x + y, तो x क्या है दहाई, y क्या है इकाई। इसने क्या बोला है, इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 अधिक है। तो ये जो 2 है 1 से कितना अधिक है, यहाँ देख के बताइए। तो 1 से 2 कितना अधिक है, 1, और क्वेश्चन में क्या बोला है 3। तो 1 का मान 3 हो गया, तो 2 का मान हो जाएगा 6। तो संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, संख्या हमारी जो बनेगी वो 3 दहाई 6 इकाई 30 4 30 6 36 हो जाएगा। तो 3 दहाई 6 इकाई, देखो x का मान 3 है और y का मान 2, 2 का मान 6, 1 का मान 3, 2 का मान 6, तो 30 6 36 हमारा आंसर हो जाएगा 36। तो संख्या 36 ये था इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए अगला देखिए, 3 अंकों वाले किसी संख्या में इकाई और दहाई के अंकों को आपस में बदल दिया जाए। ध्यान रखा, 3 अंकों वाली संख्या। अब 3 अंकों वाली संख्या तो कैसे लिखेंगे, 3 अंक की अगर संख्या लिखनी हो तो कैसे लिखेंगे, इसको देखिए। तो लिखेंगे हम 100x 10y धन z। एक इकाई का अंक, एक दहाई का अंक, सैकड़े का अंक सीख चुके थे आप। 1 से गुणा कराएंगे इकाई, 10 से गुणा कराएंगे दहाई, 100 से गुणा कराएंगे सैकड़ा। तो इकाई का अंक z, दहाई का अंक y और सैकड़े का अंक x। ऐसे कह रहा है 3 अंकों वाली संख्या में इकाई और दहाई के अंकों को आपस में बदल दिया जाए। इकाई और दहाई के अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई संख्या आएगी, वह मूल संख्या से 693 अधिक होगी। अब इसने जो बोला वही करना है। 3 अंकों वाली किसी संख्या में इकाई और दहाई के अंकों को, तो इकाई और दहाई को बदलना, ध्यान रखिएगा, बदल दिया जाए तो नई संख्या आएगी, वह मूल संख्या से अधिक है। तो नई संख्या कैसे आएगी, 100x + 10z + y, ये नई संख्या हो गई। मूल संख्या कितनी थी, मूल संख्या थी 100x + 10y + z, ये मूल संख्या हो गई। कितनी अधिक है, ये क्वेश्चन में बोल रखे हैं 693। ऐसे कर लेते हैं। आप देखिए जब यहाँ देखेंगे तो सारे संख्या, ये नई संख्या है, नई, ये है मूल संख्या। इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप लोग, नई संख्या और मूल संख्या। नई संख्या मूल संख्या से अधिक है तो मूल संख्या को घटा देंगे नई संख्या में से, आंसर मिल जाएगा 693। तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो ये आपका कट जाएगा। अब इनको थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, घटा दीजिए।
इनको अगर घटाएंगे तो आपको चीज़ें मिल जाएंगी। 10 जेड में से एक जेड, जेड माइनस है ना आगे, तो जेड घटा दीजिए। 10 में से एक गया 9 जेड, और यहाँ एक प्लस में 10 माइनस करेंगे तो 9 वाई हो जाएगा बराबर 693। अब 9 कॉमन ले लीजिए, आपका दिखेगा जेड माइनस वाई इजकल टू 693। तो भाग करा दीजिए, 9 से भाग कराइए, जेड माइनस वाई इजकल टू हो जाएगा, भाग कराइए 9 7 63, 9 7 63। ऐसे ही कह रहा है कि तदनुसार यदि मूल संख्या में इकाई का अंक x हो तो x के तीनों मान क्या होंगे। इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, हम आगे पढ़े नहीं थे, हम x को सैकड़े का अंक मान लिए, x को इकाई अंक मानना चाह रहा है, तो उससे ज़रा सा भी फर्क नहीं है। हमें क्या बताना है, हमें बताना है इकाई का अंक, ध्यान रखिएगा इकाई का अंक। और हमने इकाई का अंक क्या माना है, z माना है। इकाई का अंक क्या माना है, z। इसने क्वेश्चन में क्या दिया, x, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। हम अंतिम लाइन नहीं पढ़े थे इसलिए हमने x मान लिया। अब हम करेक्शन नहीं करेंगे, आप ऐसे लगाएंगे। हमें क्या निकालना भाई, इकाई का अंक निकालना है। समझ रहे होंगे आप लोग इकाई का अंक। तो इकाई का अंक क्या है, ये है, ये गलत नहीं ना हुआ है। इकाई और दहाई के अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई संख्या आएगी, वह मूल संख्या से 693 अधिक होगी। तदनुसार मूल संख्या में इकाई का अंक कितना आएगा, 77। 77 तो नहीं आना चाहिए, एक मिनट देखते हैं, क्योंकि 2 अंक में नहीं आना चाहिए, क्योंकि अंक है ना इसलिए। थोड़ा सा करेक्शन होना चाहिए इस क्वेश्चन में। संख्या को पलटने की बात करना चाहिए, थोड़ा सा गलत हो गया है, ये क्वेश्चन गलत है। इसके हिसाब से तो ऐसे लगाना चाहिए, लेकिन 77 कैसे आएगा जब x भी z भी और y अंक है, तो ये नहीं होना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। हम थोड़ा सा करेक्शन करते हैं यहाँ क्वेश्चन में। इकाई और दहाई के अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो ये नहीं होना चाहिए। यदि संख्या को अंकों को पलट दिया जाए, 3 अंकों वाली किसी संख्या में इकाई और दहाई के अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई संख्या आएगी, वह मूल संख्या से 693 अधिक होगी। 693 तो संख्या, नई संख्या, मूल संख्या। हम क्वेश्चन को ऐसे लगाते हैं, चलिए सीखिए थोड़ा सा। हम ये जो है लाइन है ना, इसको हम काटते हैं, इकाई और दहाई को नहीं, हम अंकों को, संख्या के अंकों को आपस में, ये हम काट देते हैं पूरा लाइन, इतना काट देते हैं। अब लगाते हैं, देखिए लग जाएगा। एक थोड़ा सा गलत दे दिया है, वो टाइपिंग मिस्टेक है, इकाई दहाई ना पलट के, क्योंकि इकाई दहाई पलटेंगे तो 2 अंक में आ जा रहा है, और संख्या के अंक 2 अंक में कहाँ होते, एक एक अंक में आते, तो ये गलत दे दिया था। तो हम ऐसे करते हैं, जो ऐसे प्रश्न में बोला था वैसे ही ले लेते हैं। आप जब पलटी दिए तो सबको पलट देते हैं, इकाई को x मान लेते हैं। देखिए हम यहाँ मान लेते हैं 100z प्लस 10y प्लस x, ऐसे मान लेते हैं। अब हमारा सवाल ऐसे हो गया कि 3 अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को पलटने से बनी नई संख्या। जैसे एग्जाम्पल में देख के दिखाते हैं, मान लीजिए 342 लिखे हो तो इसके अंक पलटेंगे, कितना हो जाएगा 243। ऐसे हम 300 मान लीजिए 72 लिखे, अंक पलटेंगे, कितना हो जाएगा 273। ऐसे ये अंक पलटना होता है, ऐसे जस्ट अपोजिट ऐसे पलट मार देना है। तो ये संख्या जो थी, अगर इसके अंकों को पलटेंगे तो x जाएगा सैकड़ा पे, और जो दहाई x सैकड़े वाला होगा, इकाई पे जाएगा, दहाई वाला बीच में ही रह जाएगा। तो नई संख्या और मूल संख्या, तो नई संख्या सीखिए 100x प्लस 10y प्लस z, ये नई संख्या हो गई। और मूल संख्या यही रखेंगे 100z प्लस 10y माइनस प्लस x। ये अंतर कितना आएगा, ये बोल रखा है 693, हम रख लेते हैं ऐसे। अब इसको देखिएगा, 10 प्लस में है y, 10 माइनस में है, क्योंकि इसके आगे माइनस लगा है, तो ये 10y कट जाएगा। अब 100 में से 1 निकालेंगे, आएगा 99x माइनस 1z में आप 100z घटाएंगे तो 99z आएगा बराबर 693। अब 99 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो ये कट जाएगा आसानी, z माइनस x माइनस z बराबर हो जाएगा 693 में भाग कराइए, आसानी से कट जाएंगे, ये कट जाएगा 7 बार में। तो यानी x माइनस z बराबर हो जाएगा 7, 7 9 63, 7 9 63 और 63 6 69, ये हो जाएगा 7 बार में कट जाएगा। अब ये सवाल हमारा सही हो गया। इसके पहले हम गलत क्यों कह रहे थे, क्योंकि यहाँ 77 आ गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है,
ये चीज़ें क्वेश्चन में अतिरिक्त आ गई थी, इसको नहीं लेना है हमें। तो x माइनस जेड का अंतर आ रहा 7। अब आप बताओ अगर x और z दोनों अंक हैं, जैसे यहाँ हम एग्जाम्पल में लिखे थे 2 4 3 2 7 3 ऐसे अंक हैं, तो देखिए ये अंक हैं सब। तो 7 लाने के लिए क्या कर सकते हैं हम, z का मान क्या रख सकते हैं, 1 रखेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा 7, इसका मान 0 रखेंगे तो इसका मान 7 हो जाएगा, 7 में से 0 घटाने में 7 आएगा। यहाँ 1 रखेंगे तो यहाँ 8, 8 में से घटाएंगे 7 आएगा। यहाँ 2 रखेंगे तो यहाँ 9 रखेंगे तो 9 में से 2 घटाएंगे 7। तो x के कितने मान संभव है, ये 3 मान 7 8 9, क्योंकि 9 से अधिक तो हो ही नहीं सकता है। 10 अंक कहाँ होता है, अंक 0 से लेकर 9 तक ही होते हैं। तो 7 8 9 ये अंक हो जाएंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो थोड़ा सा गलती की वजह से ये जो है अटक रहा था सवाल। चलिए ठीक है, फिर अगला सवाल देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन। इसको देखिए, 3 अंकों वाली एक संख्या में सैकड़े के स्थान वाला अंक इकाई के स्थान वाले अंक से 2 गुना है और सभी अंकों का योगफल 18 है। यदि सभी अंकों को उलट दिया जाए तो वह संख्या 396 कम हो जाती है। तो उस संख्या के सैकड़े वाले और दहाई वाले अंकों का अंतर कितना, ये निकालना है। तो थोड़ा सा हम साइज इसका छोटा करते हैं क्योंकि हमें कम लिखना पड़ेगा, आपके ज़्यादा लिखना पड़ेगा। 3 अंकों वाली संख्या में सैकड़े का स्थान, तो 3 अंकों की संख्या अगर हम मानते हैं 3 अंकों की संख्या, तो क्या लेते हैं 100 जेड क्या x ही मान लेते हैं, आसान लगता है थोड़ा सा। 100x प्लस 10y धन z ऐसे। अब इसमें अगर बात करें तो x z क्या है, ये सैकड़ा है, y क्या है दहाई है, x क्या है इकाई है। तो जो बात बोला वही हमें लिखना पड़ेगा। सैकड़े का स्थान वाला अंक इकाई, तो सैकड़े वाला क्या है x, किससे, इकाई के स्थान वाले अंक का, इकाई वाला z का कितना गुना है, ये 2 गुना है, 2 गुना, ये लिख लिए। उसके सभी अंकों का योगफल 18 है। तो एक इक्वेशन ये दे दिया, एक इक्वेशन बोल रहा है कि अंकों का योगफल, तो अंक क्या है x है y है z है, ये अंक है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर है, ये क्वेश्चन में बोल रखा है कि 18 है। दूसरी लाइन ये हो गया, तो एक इक्वेशन ये हो गया, एक ये हो गया, 2 लाइन हो गया। उसके सभी अंकों का योगफल 18 यहाँ तक हो गया। यदि उसके सभी अंकों को उलट दिया जाए, तो जब अंकों को ऐसे पलटेंगे तब क्या बनेगा, तो वह संख्या उलट, तो उसके अंकों को उलट दिया जाए तो वह संख्या 396 कम हो जाती है। तो 396 कम होने का मतलब है कि जो मूल संख्या थी 396 कम हो गई। अब नई संख्या अगर 396 कम हो गई तो इसका मतलब क्या होता है कि जो नई मूल संख्या जो है 396 कम हो गई, इसका मतलब होता है कि जो नई संख्या होगी वो ज़्यादा होगी। तो नई संख्या, तो देखिए नई संख्या और ये मूल संख्या, तो नई संख्या कैसे हो जाए, अंकों को पलटिए तो ये हो जाएगा 100z 10y धन x, ये नई संख्या होगा। इसी से उल्टा कर देना है, इसको यहाँ भेजना है, इसको यहाँ भेजना है। अब मूल संख्या 100x प्लस 10y धन z, तो नई संख्या से मूल संख्या कम हो जा रही, कितनी कम हो जा रही है 396, लिख दीजिए ऐसे। अब ये एक इक्वेशन, एक इक्वेशन इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए हम सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। पिछली की तरह ये माइनस में है क्योंकि देखो इसके आगे माइनस लगा, तो ये पूरा कट जाएगा। 100 में से 1 जेड घटाएंगे क्योंकि इसके आगे माइनस लगा है, तो 100 जेड में से 1 जेड घटाएंगे 99 जेड, माइनस 1 एक्स में 100 एक्स घटाएंगे 99 एक्स, और उधर हो जा रहा है 396। 99 से काटिए, जेड माइनस एक्स बराबर हो जाएगा, काट दीजिए इसको 99 से, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 3 39, 4 बार में कट जाएगा। 99 से काटा गया कॉमन लेके, जगह कम है इसलिए हम ऐसे काट दे रहे हैं। अब एक इक्वेशन ये होगा, एक इक्वेशन ये, तो x बराबर 2x जेड था ना, तो x की जगह पे अगर हम रख दें जेड माइनस 2z बराबर 4, तो यह आ जाएगा माइनस अंक माइनस में कैसे आएगा, एक मिनट रुकिए, 99 फिर से एक बार, उसके सभी अंकों को का योगफल 18 है। यदि उसके अंकों को पलट दिया जाता है तो वह संख्या 99 396 का, गलत हो गया, थोड़ा सा गलत ये हो गया, ये मूल संख्या नई संख्या हम क्रम पलट दिए हैं, हमें ऐसे रखना होगा। देखिए ये जो बात बोला गया है, उसके अंकों को पलट दिया जाए तो वह संख्या 396, यानी नई संख्या जो बनी है वो कम होगी। पढ़ने में गलती हो गई, यदि उसके अंकों को पलट दिया जाए तो नई वह संख्या 396 कम है, तो जो नई संख्या बनेगी वह कम होगी। तो हमें ऐसे लिखना चाहिए, मूल संख्या
माइनस नई संख्या, नई संख्या। तो जो नई संख्या है वो कम हो रही मूल संख्या से, कितनी कम हो रही है? 396, इसी की वजह से माइनस में जा रहा था। तो मूल संख्या 100x प्लस 10y धन z, ये नई संख्या हो गई। और मूल संख्या, ये मूल संख्या हो गई, और नई संख्या रखेंगे 100z प्लस 10y धन x, और ये बराबर 396। ये देखिए इसके आगे माइनस लगा, ये कट जाएगा इससे, और 10 में से 1x निकालेंगे 99x, और 1z में 100z घटाएंगे तो 99z बराबर 396। 99 से काटेंगे तो x माइनस जेड इक्वल टू हो जाएगा, 99 कॉमन ले लीजिए, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 339, 4 बार में कट जाएगा। तो x का मान उठा के ये रखेंगे हम, ये वाला x की जगह पे रखेंगे 2z माइनस जेड बराबर 4, तो z बराबर हो जाएगा 4। एक इक्वेशन ये हो गया। अब z बराबर अगर 4 हो गया तो उठा के यहाँ रख दीजिए, z बराबर 4 रखेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8 यहाँ से, इसी को उठा के यहाँ पे रखा गया है, ध्यान दीजिएगा। x बराबर 8 हो गया। इसने पूछा क्या है, इसको देख लेते हैं। तो उस संख्या के सैकड़े वाले अंक और दहाई वाले अंक का अंतर कितना होगा, बस इतना ही बताना था। तो सैकड़े वाला अंक कितना है? सैकड़े वाला अंक यहाँ क्या माना गया था? ये x है, तो सैकड़े वाला अंक x का मान 8, तो 8 माइनस दहाई वाले अंक का अंतर, तो दहाई वाला अंक तो अभी निकाला ही नहीं हमने, तो चलिए निकाल लेते उसको भी। 4 और 8, अगर ये 4 हो गया, ये 8 हो गया, और ये जो आपका z है वो 4 हो गया, तो 4 8 12 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, 12 6 18। तो अंतर कैसे निकाल